हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ विद जरिश मुगल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज जो है 9.2 उसके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे किस तरह करने हैं स्टूडेंट्स। ये देखें, ये 9.2 एक्सरसाइज के 6, 7, 8 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है वो क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1/2m। जो m है वो ग्रेटर देन 0 से बड़ा होना चाहिए और जो 0 है वो 90 से छोटा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इस क्वेश्चन को जो है डील करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो है कोसेकेंट थीटा दिया हुआ है गिवन, उसको लिख लेते हैं। और हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है? फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए हैं इसके अलावा वो हम लोगों ने फाइंड करने हैं। वो कौन से फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स? वो है साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, टेन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें फाइंड करने हैं, जिसमें से ये हमें गिवन है। इस गिवन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, कोसेकेंट थीटा जो है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक ट्रिक है याद करने के लिए, सम पीपल हैव। तो स्टूडेंट्स, अगर साइन थीटा पी ओवर एच है तो कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होगा? वो इसका रेसिप्रोकल जो है साइन का, तो वो एच ओवर पी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर साइन थीटा पी ओवर एच है तो कोसेकेंट थीटा एच ओवर पी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स, ये रफ साइड है, मैं ये रफ कंसीडर कर रही हूँ। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो इनके रेसिप्रोकल होंगे वो किसके इक्वल होंगे? इनका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, बी ओवर एच का लें तो एच ओवर बी, पी ओवर बी का लें तो बी ओवर पी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर फार्मूलाज भी बना लिए हैं। और अब देखिए यहाँ पर मैंने ये फार्मूला बना लिया है। ठीक है, एक्चुअली ये मेरा फार्मूला है। तो कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? इसके अकॉर्डिंग कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होगा? कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस, ये हमें गिवन है। और ये किसके इक्वल है? ये साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एच को, और ये पी को। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास जो एच है, अगर हम एक ट्रायंगल बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें जो एच है वो हमारे पास है एम स्क्वायर प्लस 1 और जो परपेंडिकुलर है वो है 2m। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड क्या करना है? जो साइड रह गई है बी, अगर हम बी फाइंड कर लें तो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पी बी एच की सारी वैल्यूज़ लगाकर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लेंगे। बस हमारे पास इस वक्त किस चीज़ की कमी है? वो है बी। तो हम बी बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर लेंगे, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी लिख लें, यहाँ आगे पीछे कर सकते हैं। एच स्क्वायर हमारे पास क्या है? एच क्या है हमारे पास? एम स्क्वायर प्लस 1। एच की जगह मैंने ये लिख दिया और स्क्वायर जो है मैं ऊपर ऐसे डाल लूँगी। बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। पी हमें क्या गिवन है? 2m, उसका भी ऊपर स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख लूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर ले लूँगी। यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ये अलजेब्रिक फार्मूला जो कि हमें कहता है कि a प्लस बी, अगर कोई दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हों और उनके ऊपर होल स्क्वायर हो, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या करेंगे? यही फार्मूला इसमें इंसर्ट कर देंगे। एम स्क्वायर जो है हमारी फर्स्ट वैल्यू है, तो एम स्क्वायर का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर जो कि 1 है, प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू, दूसरी साइड में स्टूडेंट्स ये बी है, बेस है। ठीक है, आप इसको कैपिटल लिख लेंगे, स्मॉल, एक ही बात है। और ये 2m का स्क्वायर मैं ओपन कर लेती हूँ, 4m स्क्वायर
ये स्केयर 2 का भी है, m का भी है। 2 पे जाएगा तो 2 का स्केयर स्टूडेंट्स क्या होता है 4, और साथ m का स्केयर भी है, ठीक है, तो 4m स्केयर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। देखें यहाँ पर m4 स्केयर स्केयर 2 2 4 1 प्लस 2m स्केयर, इस पूरे को सॉल्व करके इज इक्वल टू बी स्केयर, ये हमें फाइंड करना है, प्लस 4m स्केयर। स्टूडेंट्स हमें b जो है बेस उसको फाइंड करना है, तो इस वजह से जो है मैं इसको फ्री रखना चाहती हूँ, तो मैं ये इसके साथ जितने भी जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको मैं इक्वल के उस साइड पे भेज दूँगी। आपने ये भी एक माइंड में बात रखनी है कि हमें जो वेरिएबल फाइंड करना होता है हम उसको फ्री करना चाहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ जितनी भी वैल्यूज़ अटैच होती हैं उनको दूसरी साइड पे भेजते हैं इक्वल के। मैंने इक्वल के जैसे ही दूसरी साइड पे 4m स्केयर को भेजा तो आपने गौर किया होगा ये प्लस 4m स्केयर माइनस 4m स्केयर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इक्वल के अगर यहाँ पर प्लस है और अगर हम यहाँ भेज रहे हैं कोई भी साइड दूसरी साइड पे कोई भी वैल्यू तो वो माइनस में हो जाती है, ठीक है। तो अगर माइनस की है वो भेज रहे हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर देखें, ये देखिए स्टूडेंट्स m स्केयर ये दोनों जो बेसिस हैं ये सेम है, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर x और x सेम हो तो हम इनको प्लस कर सकते हैं, पर अगर x स्केयर और x हो तो हम इसको कभी प्लस नहीं कर सकते। तो इसी तरह m स्केयर और m स्केयर सेम है तो मैं यहाँ इसको सॉल्व कर सकती हूँ। 2m स्केयर माइनस 4m स्केयर, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करनी है तो माइनस 2m स्केयर आएगा स्टूडेंट्स। 2 माइनस 4 इज़ एक्चुअली -2। स्टूडेंट्स देखें अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ m स्केयर का स्केयर प्लस 1 का स्केयर -2 फॉर्मूले का, m स्केयर फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू 1, तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर यही आ रहा है। स्टूडेंट्स अब हम इसको एक फार्मूले की शेप दे देंगे स्टूडेंट्स, m स्केयर -1 का फार्मूला, m स्केयर -1 का होल स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर। ये मैंने किस तरह किया स्टूडेंट्स, देखिए अगर आपके पास a स्केयर प्लस बी स्केयर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर -2 फार्मूले का और फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू हो तो एक्चुअली किसके इक्वल होता है, ये a माइनस बी के होल स्केयर के इक्वल होता है। जबकि हम लोगों ने देखा था कि अगर a प्लस बी का होल स्केयर हो तो ये जो 2 फार्मूले वाला 2 होता है उसके साथ प्लस होता है, पर अगर फार्मूले वाले 2 के साथ माइनस हो तो a माइनस बी का होल स्केयर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अभी तक हम सिर्फ b की वैल्यू ही निकाल रहे हैं, b जो है हमारी पाइथागोरस थ्योरम में बेस है, अभी तक हम बेस की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि मुझे तो b की वैल्यू चाहिए और ये तो b स्क्वायर की दे रहा है, ये स्क्वायर रूट से ही कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये b रह जाएगा और ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देगा तो b की वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर -1। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि b की वैल्यू मेरे पास आ गई है m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू b, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं स्टूडेंट्स। देखिए मेरे पास तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, तो मैं इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल सकती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे टर्न कर लेती हूँ और हम इसको ऐसे रख लेते हैं ताकि हमें नज़र आता रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मेरे पास अब जल्दी से क्वेश्चन को एंड करने का टाइम आ गया। साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव curly brown hair through proper brush, ठीक है स्टूडेंट्स। p जो है वो हमारे पास 2m है, h जो है वो m स्क्वायर +1 है, b जो है हमारे पास वो है अभी हमने निकाला है m स्क्वायर -1 और h हमारे पास है m स्क्वायर +1, p हमारे पास है 2m और b हमारे पास है m स्क्वायर -1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। जो रेसिप्रोकल वाले हैं वो हम बहुत इजीली आपने उनके सामने ऐसे लिख देना है, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा है, दैट इज़ इक्वल टू, अगर आप इसका जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर लिख दें m स्क्वायर +1, यानी इस वाली चीज़ को ऊपर लिख दें और इसको नीचे लिख दें तो ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल आ जाता है, जो क्या है कोसेकेंट थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा आप लोग लिखिए, इसको ऊपर कर लें यानी इसका रेसिप्रोकल ले लें,
और इसको नीचे कर दें। इसी तरह कॉट थीटा स्टूडेंट्स एम स्क्वायर -1/2m। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह जो है हम लोगों ने सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है, इस तरह हम लोगों ने स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया है अपना ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा और कॉट थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ यहाँ तक। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं, जिसमें हमें टेन थीटा की वैल्यू 1/√7 दी गई है और टर्मिनल आर्म कहा गया कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है और टेन थीटा की वैल्यू दी गई है। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ये, तो हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और इंसर्ट करके इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर लेकर आना है। तो स्टूडेंट्स आए हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर जो गिवन है वो है टेन थीटा। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग कार्टीजियन प्लेन देख लें, कार्टीजियन प्लेन क्या होता है आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कार्टीजियन प्लेन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एट शुगर टू कॉफ़ी। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन होता है, यहाँ पर टेन पॉजिटिव होता है और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है। टेन थीटा जो है हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, और कहा गया कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, कि थर्ड में नहीं है। मीन्स के वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से ये ना अंदाज़ा हो जाए कि टेन थीटा पॉजिटिव है तो टेन थीटा के क्वाड्रेंट में है ये टर्मिनल एंगल। नहीं, वो कह रहे हैं टेन थीटा में नहीं है। तो हमें फिर देखना है कि टेन थीटा में अगर नहीं है और टेन थीटा प्लस है तो वो कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पर टेन थीटा प्लस है और नेगेटिव नहीं है। तो वो ऑल में क्या स्टूडेंट्स सारे ही प्लस होते हैं, कॉस, साइन और टेन, ये तीनों यहाँ पर प्लस होते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर साइन प्लस होता है, बाकी कॉस और टेन नेगेटिव होते हैं। यहाँ कॉस प्लस होता है, बाकी साइन और टेन नेगेटिव होते हैं। तो वो कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है थर्ड के अलावा जहाँ पर टेन पॉजिटिव आंसर दे रहा है, वो है फर्स्ट वाला। तो हमें यहाँ से जो है क्वेश्चन के ये स्टार्ट से स्टेटमेंट से हमें पता चल गया जो हमारा टर्मिनल एंगल है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास दिया हुआ है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√7। तो आपको पता है थ्रू प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर हमारे पास हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर हमारे पास है 1 और बेस हमारे पास है √7, जबकि हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड करना है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? बाय पैथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर हमें एच फाइंड करना है, बी के क्या वैल्यू है √7, ऊपर इसका स्क्वायर, बी की जगह मैंने √7 लिख दिया और स्क्वायर को मैंने ब्रैकेट के ऊपर लिख दिया, प्लस पी की वैल्यू है 1 लिखी और ये स्क्वायर आएगा ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देता है। स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर होता है ये कैसे स्क्वायर को ख़त्म करता है? एक्चुअली ये जो स्क्वायर रूट होती है इसकी पावर, इसका मतलब होता है 1/2। और जब हम स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर लेते हैं, ऐसे स्क्वायर लेते हैं, तो वो क्या होता है कि ये ऐसे सॉल्व होता है 1 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 कैंसिल, तो 1 पावर आ जाती है। तो इस वजह से 7 की पावर 1 यानी खाली 7 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से 1 आ जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, पर मुझे तो फाइंड करना है एच की वैल्यू और मेरे पास एच स्क्वायर आ रहा है, तो मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँगी। स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, तो एच की वैल्यू आ गई मेरे पास √8। तो यहाँ पर एच की वैल्यू अब हमारे पास आ गई है। हमें इसको खाली नहीं रखना चाहिए, हमें इसकी वैल्यू को लिख लेना चाहिए, दैट इज़ √8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ से क्या किया, फाइंड कर लिया अपना तीनों जो हमें साइड्स चाहिए थी वो हमने तीनों साइड्स फाइंड कर ली, परपेंडिकुलर भी, बेस भी और हाइपोटेन्यूज भी। अब जो हमने क्वेश्चन में उन्होंने मांगे उसमें कोसेकेंट और सीकेंट मांगा हुआ है, तो हम कोसेकेंट और सीकेंट की वैल्यूज़ फाइंड करके इस पूरे एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं कोसेकेंट और सीकेंट की वैल्यू फाइंड करने लगी। स्टूडेंट्स कोसेकेंट थीटा जो है ये किसका रेसिप्रोकल है? स्टूडेंट्स
ये मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर साइड पे सारे फार्मूलाज लिखवाए थे, वो है मेरे पास ये। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कोसेकेंट का क्या फार्मूला है, h/p। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगी कोसेकेंट का फार्मूला h/p, क्योंकि सम पिपल है होता है और ये उसका रेसिप्रोकल है, ये है पिपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उधर से हमें सीकेंट चाहिए, और सीकेंट है हमारे पास h/b। सीकेंट हमारे पास सीकेंट थीटा h/b। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों फार्मूलाज आ गए। स्टूडेंट्स एक बार आप फिर ये फार्मूलाज देख लें। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो इसका उल्ट होता है, p/h है तो h/p, b/h है तो h/b, p/b है तो b/p। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर क्या करना है, एज हमारे पास क्या है, हमें कोसेकेंट और सीकेंट ही चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ कोसेकेंट रिक्वायर है और सीकेंट रिक्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोसेकेंट h/p। एच हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अभी हमने निकाला है स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई p। p है 1, तो किसी चीज़ को भी 1 से डिवाइड करें तो वो एज इट इज़ ही आ जाती है। एच हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 8, और b हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सीकेंट और कोसेकेंट की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ अपने क्वेश्चन को। स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है वो हम लिख लेते हैं। एक्चुअली हमें फाइंड करना है ये स्टूडेंट्स, ये फाइंड करना है हमें, ये हमें फाइंड करना है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। हमें ये फाइंड करना है। हमारे पास कोसेकेंट थीटा की स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आई है वो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं अपने लास्ट वाले पेज से। कोसेकेंट की हमारे पास आई है वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 8/1, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये वैल्यू आई है कोसेकेंट की। तो ऊपर स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट थीटा की आई है स्क्वायर रूट ऑफ 8/स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8/स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर, और इस पूरे एक्सप्रेशन को नीचे एक दफ़ा प्लस में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, क्योंकि कोसेकेंट थीटा की वैल्यू यही है, बस प्लस, और स्क्वायर रूट ऑफ 8/स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको हर स्टेप जो है बहुत ही वाज़ेह करके एक्सप्लेन करके बता रही हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर आगे हैं। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 8 रह जाएगा, माइनस स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट का भी है और इसका भी है। आप लोगों ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे कि जो पावर होती है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की होती है। तो ये स्क्वायर जो है ये इस स्क्वायर रूट से जाके लगेगा, तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा 8, और ये स्क्वायर जब इस स्क्वायर रूट के साथ जाके मिलेगा तो ये भी 7 रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नीचे भी ऐसे ही सारा बिहेवियर होगा, बस प्लस का डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही टेक्निकल होना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। अगर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, अगर कोई दो वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस हो रही हैं और एक जो है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी वो रेशो में है, बटे में है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका एलसीएम ले लेते होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एलसीएम कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, ये जिसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता हम उस एलसीएम से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मैंने 7 लिया, ऊपर का एलसीएम मैंने 7 लिया, इसके नीचे 1 है, 7 1 ज़ा 7, और स्टूडेंट्स फिर क्या करेंगे 7 8 ज़ा 56, और 7 को 7 पे डिवाइड करें। इसका तो पहले से था तो ये एज इट इज़ 8 ऊपर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नीचे हम करेंगे 7 एज इट इज़ आ जाएगा। मेरा यहाँ पर एलसीएम 7 है, 7 8 ज़ा 56, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 8 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 56 में से 8 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 48 आता है स्टूडेंट्स, 48/7, बड़ा डिनोमिनेटर। 56 में 8 ऐड कर दें तो आता है 64/7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 7 7 से देखें, अगर कोई ऊपर न्यूमरेटर है उसका डिनोमिनेटर है और नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो वो कट जाता है ऊपर वाले डिनोमिनेटर से, तो ये 48/64 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास आंसर आ गया 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट्स हम जो है लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट 1, मतलब क्वाड्रेंट 1 का मतलब है सारे एंगल्स जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो पॉजिटिव होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा। मतलब इसमें हमें साइन थीटा और cos थीटा दो वैल्यूज़ अगर हमें मिल जाएँ इनकी, तो हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो गिवन है दैट इज़ कॉट थीटा। स्टूडेंट्स कॉट थीटा मेरे पास गिवन है और बताया गया कि टर्मिनल 1 में है, मतलब ये अगर क्वाड्रेंट 1 2 3 4 ऐड शुगर 2 कॉफ़ी, यानी यहाँ पर ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में हमारा जो है वो लाई करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें जो है सिर्फ अगर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाए और कॉस थीटा की। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ये अगर हमें पता चल जाए इनकी वैल्यूज़, तो हम जो है वी कैन सोल्व आवर क्वेश्चन। ठीक है, ये अभी हमारे पास अननोन है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसकी मदद से हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। तो हमारे पास जो गिवन है दैट इज़ कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2। कॉट थीटा एक्चुअली रेसिप्रोकल है टेन थीटा का। वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो अगर हम कॉट थीटा का रेसिप्रोकल ले लें, अगर हमें टेन थीटा चाहिए तो हम 1/cot ले लें, यानी 1/, ये सारी वैल्यू 5/2। तो क्या करेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 1 और नीचे 5। ठीक है, हम लोग तो बाज़ दफ़ा ऐसे ही वैल्यूज़ को उल्टा देते हैं स्टूडेंट्स, पर असल मैकेनिज़्म ये होता है पीछे। मैंने आपको चाहा कि ये दिखा दूँ कैसे मैकेनिज़्म होता है उल्टाने का, रेसिप्रोकल लेने का। तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई है 2/5 और थ्रू प्रॉपर ब्रश, यानी ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेती हूँ राइट एंगल ट्राइंगल। ये मैं राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जो 90 के एंगल पे होती है, इसका 90 का एंगल होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो 2 है अकॉर्डिंग टू दिस, एंड बेस हमारे पास है 5 अकॉर्डिंग टू दिस, और वी हैव टू कैलकुलेट द हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। सो बाय पैथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर, प्लस b हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 5 ज़ा 25, तो ये हमारे पास आ गया 29। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एच स्क्वायर आ गया 29, पर हमें तो एच फाइंड करना था, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये एक इट इज़ नॉट कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही स्क्वायर रूट में रखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एच की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 29। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पेज पर मूव कर लेते हैं, और हमारे पास जो है ये हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। सो वी हैव हाइपोटेन्यूज, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट ऑफ 29, बेस हमारे पास है 5। ये मैंने नेक्स्ट पेज पे मूव कर गई हूँ, इसलिए मैंने एक दफ़ा सारी वैल्यूज़ लिख ली है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें फाइंड करना है, अब हमें पिछले पेज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स। हम इसको कैसे फाइंड कर लेंगे, बहुत इजी है, हमारे पास सब कुछ है, तो हम लोग इजी इसे फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा, सम पीपल हैव cos थीटा कर्ली ब्राउन हेयर, ये जो सी है रिप्रेजेंट्स द कर्ली, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमें साइन देखें, ये पूरे क्वेश्चन में साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, सिर्फ दो वैल्यूज हमें चाहिए, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चाहिए। तो p हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, p है 2, एच हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 29,
बी हमारे पास क्या है 5, एच हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो हम लोग बाय इंसर्टिंग वैल्यूज़, हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। थ्री साइन थीटा स्टूडेंट्स, साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 प्लस 4 कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकती हूँ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। कॉस थीटा है 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 माइनस साइन थीटा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। हमने बस क्या किया, क्वेश्चन में ये गिवन थी एक, उसमें हम लोगों ने जो हमें कॉट थीटा दिया था उसमें से पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले को लगाकर हम लोगों ने एज को निकाला। हमारे पास जब तीनों पूरी होगी स्टूडेंट्स, तीनों साइड्स पूरी होगी, तो हमने क्या किया, उनके ज़रिए साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिया और उनको अब इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टूडेंट्स देखें 3 2 ज़ा 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 प्लस 4 5 ज़ा 20 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 डिनोमिनेटर। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो ये दोनों के नीचे सेम वैल्यू है। जब सेम वैल्यू हो तो वो एक दफ़ा लिखी जाती है और ऊपर जब सेम वैल्यूज़ हों तो वो नीचे एक दफ़ा लिखी जाती है और ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाती हैं 5 - 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह का बिहेवियर ऊपर वाले के साथ भी होगा। देखिए इन दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम है, ये भी ऐसे आ जाएगा जब मैं एलसीएम लूँगी, और ऊपर वाले भी एज इट इज़ आ जाएंगे 6 + 20 और बड़ा बिग डिनोमिनेटर। बड़ा आपने ये बड़ी लाइन लगानी है ताकि वाजिया हो जाए कि ऊपर वाले डिनोमिनेटर और नीचे वाले डिनोमिनेटर में डिफरेंस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, 26, 5 में से 2 निकाले 3, तो 3 आई थिंक नहीं काटते 26 को, तो यही आंसर है, दैट इज़ द आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन, आई होप आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी। तो हमने आज ये क्वेश्चंस किए सारे स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझसे मांग सकते हैं, मैं आप लोगों को इनकी तस्वीर जो है वो बनाकर PDF बनाकर आप लोगों को भेज सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स अभी तक के लिए मुझे अल्लाह हाफिज़, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।